अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या इलाही आमीन। चलें तो इंशाअल्लाह हम लोग अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिसेस किए थे थोड़े से, जो पुरानी चीज़ें पढ़ी थी। अच्छा, आज का नया लेक्चर शुरू करने से पहले, जैसा कि लेक्चर का नाम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, नॉमिनल सेंटेंसेस पे है, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा-सा पुरानी चीज़ों को क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है? जी, तो डे 3 में हमने क्या-क्या चीज़ें पढ़ी थी? हमने टाइप्स ऑफ इस्म पढ़े थे, जिसमें क्या था? मुआरिफ़ा और नखीरा, 2 टाइप थे इस्म के, है ना? क्या-क्या पढ़े थे? मारिफा और मारिफा और नकीरा नकीरा जी, मारिफ़ा और नखीरा पढ़े थे, जिसमें से नखीरा कोई भी इस्म हो सकता था। मोस्टली उसकी एक पहचान ये थी कि लास्ट में तनवीन हो सकता है ज़्यादातर, ठीक है? लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। 80% ऐसा होता है कि जो नखीरा इस्म है, उनके आखिर जो वर्ड होता है, उसके आखिर वर्ड पर तनवीन होती है, ठीक है? कोई भी। लेकिन कभी-कभी बिना तनवीन के भी होते हैं, इसलिए ये कोई इतना बड़ा अलामत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी वर्ड मारिफा नहीं होगा, यानी कि मारिफा में फिट नहीं बैठेगा, उसे हम नकरा में रख देंगे बिना कुछ सोचे समझे। मारिफा में फिट होने के लिए क्या थी? 7 चीजें थी। कौन कौन सी थी? या तो प्रोनाउन में से होना चाहिए। प्रोनाउन हमने कौन कौन से पढ़े थे? जी, जमीर बताइए कौन कौन से पढ़े थे? एक आना नकुम अंता हम नहनु दो न ताला अंतुम। जी, एक हम लोगों ने खोले वाले पढ़े थे, यानी कि जो किसी से जुड़ के नहीं आते हैं, मुनफसिल वाले। तो उनमें हमारा कौन कौन था? उनमें हमारे थे हुआ या जे और हिया, ठीक है? वो के लिए, हुआ हिया जी। लड़के और लड़के के लिए, ठीक है? उसके बाद दूसरा क्या था? हिया अब अंता और अन, अंती, अंता लड़का लड़की उन के लिए। ये तू के लिए आता था, ठीक है? इसी तरह अगर हम लोग नेक्स्ट लें तो था अना और नहनु, किसके लिए आते थे? हम के लिए नहन के लिए मैं और हम जी, मैं और हम के लिए मैं और हम हम, हम ठीक है? जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके लिए। और इसमें दोनों मेल और फीमेल के सेम होते हैं, ये दोनों के लिए सेम होते हैं, ठीक है? फिर इसमें क्या बचा? अंतुमा। अंतुम अंतुमा किसके लिए होता अंतुमा था? तुम दोनों। अब वो तुम तुम दोनों दोनों लड़का भी हो सकते हैं और तुम दोनों लड़कियां भी हो सकते हैं। तो क्या होता था? अन तुमा। अंतुम अंतुम अंतुम्मा की अंतुम अंतुम भी है, अंतुम अंतुमा भी है। अंतुमा मतलब दो, तुम दोनों। अंतुम का मतलब होता है तुम सब। जी जी अभी अंतुमा बताया है, ठीक है? जी फिर अंतुम, जो अभी आप बोले थे, ये हो गया दो के लिए। ये वाला तुम सब। तुम सब जी, इसके बाद क्या रह गया? यही मीम को हम लोग नून मुशद्दद से चेंज कर देंगे तो क्या बन जाता है? फीमेल के लिए अन्ना, अंतुम मतलब कि तुम सब औरतें, तुम ठीक है? सब और यस ये मैम हमने पढ़े थे वो वाले जमीर या प्रोनाउन जो जुड़े हुए नहीं आते हैं, ठीक है? इनके अलावा जो जुड़े हुए होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हु और ही, इस तरीके से आता है वो के लिए। ये मेल का है, एक मिनट रुके, यहाँ लिख देते हैं वो के लिए, ठीक है? ये मेल के लिए है, फीमेल के हम इस तरफ लिखते जाएंगे। यहाँ पे फीमेल के लिए क्या होता है? इसी में एक अलिफ लग जाता है, हा बन जाता है। ये हमने आपको याद बनाया था कि ये आप अनहु और अनहा से याद रख सकते हैं। रजी ताला अनहु और रजू ताला अनहा, ठीक है? तो मैम ये वो के जेर जो लिए है मैम वो किस लिए है? ये जो हा है उस पे जबर जेर पेश तीनों हो सकते हैं। ये मेल के लिए है वो,
और फीमेल के लिए हा लिखा हुआ है, ठीक है, जी क्लियर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने आपको बताया था कि यहाँ मेल के लिए हुम है, हुम का मतलब वो सब, और वो हुन्ना सब हमने बताया था ना, मीम हमेशा नून मुशद्दद से चेंज होगा फीमेल के लिए, तो हुन्ना वो सब औरतें, ठीक है, समझ गए? जी यस मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेल और वो फीमेल, फीमेल ठीक है, ये सब वाले हैं, वो सब, ये खाली वो वाला था। हु और हा, फिर हुम और हुन्ना, फिर हुमा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, हुमा दोनों में इस्तेमाल होता है, यानी कि वो दोनों सेम होता है, ठीक है। ये तीनों जी वो वाले हो गए, वो एक हो, वो बहुत सारे हो, वो दो हो, वो ये तो वो वाले तीनों हो गए, ठीक है। हु हा, जी हुम हुन्ना, हुमा हुमा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा, फिर आपको पढ़ाया था हमने, फिर से बना लेते मेल फीमेल का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया था काफ, ये हमने जजाक अल्लाह और जजाकी अल्लाह से बताया था आपको, आपके लिए या तू के लिए आता है ना। जी इसके बाद कुम, और फिर से वैसा ही जी होगा, यहाँ पर क्या है, मीम, मीम को हटा के हमेशा क्या आता है, कुन्ना नून नून, नून कुन्ना हो है ना, जाएगा। तो कुन्ना हो गया, यानी कि तुम सब, तुम सब अभी तू और एक था, अभी तुम सब, अब तुम दो के लिए क्या होगा, कुमा, दोनों में सेम होता है, दो के लिए तुम दो, ठीक है, तुम दो औरतें या तुम दो मर्द, ये हो गए सारे तुम वाले। जी अब बचे हम वाले, मैं और हम, तो उसमें क्या है, ई और ना, ये मेन फीमेल के लिए सेम होते हैं, ठीक है, ये है मैं जी और ये है हम, मुजक्कर मुअन्नस के लिए सेम होंगे, ठीक है, समझ में आ गया? जी सारे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोनाउंस एक बार हम लोगों ने रिवीजन कर लिए, जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो प्रोनाउन सारे आ गए थे। सेकंड हमारे थे कंजक्शनल नाउन, तो कंजक्शनल मैम कौन से होते हैं? मैम एक बात जी, पूछी अल्लज़ी मैम, अल्लज़ी ये अल्लज़ी मुनफसिल आवाज नहीं आ रही है आपकी साफ, फिर से बोलें। मैम, ये जो आप बताए मैम, हुमा हुम, ये मुनफसिल है कि मुत्तसिल है मैम? जो हु हा हुम हुन्ना हुमा काकी कुम कुन्ना कुमा की ईना, ये जो लास्ट वाले बताए थे वो जी मुत्तसिल थे, जुड़े वाले, और हुवा हिया अंता अंती अना नहनु अंतुमा अंतुम अंतुन्ना, ये हमारे मुनफसिल थे, बिना जुड़े वाले, ओके मैम, जज़ाकल्लाह। ठीक है। इनको टेबल के भी उसमें दे देंगे आपको, उर्दू में हमारे पास एक टेबल होगी से, तो उसको भेज देंगे आप लोगों को, उसमें माना भी लिखा होगा और उनके वो भी, ठीक है, अल्फाज, इंशाल्लाह नोट्स डालेंगे आपको नोट्स ग्रुप में, तो वहां पर ओके भेज देंगे, ठीक है। जी मैम, बहुत शुक्रिया। जी जी। अच्छा, दूसरा है हमारे कंजक्शनल। कंजक्शनल कौन सी वाली फैमिली होती थी? अल्लाजी वाली फैमिली, है ना, अल्लज़ी अल्लती अल्लज़ी जुड़ने अल्लज़ी वाली, अल्लज़ीना की जी, लजीना अपनी पुरानी वाली चीज से जो जुड़ती थी, ठीक है। तो अल्लाजी फैमिली में क्या होती है, पहला हमारा जो मुजक्कर था वो क्या था, अल्लाजी, अल्लज़ी अल्लज़ी मुअन्नस जी, ये किसके लिए आता था, वो जो वाहिद वाहिद मुअन्नस अच्छा जो मुज़क्कर जिसे मुज़क्कर मुज़क्कर जिसका, हाँ जिससे ठीक है, इस तरीके के वर्ड होते हैं, या जिसने, ठीक है, जी तो इस तरीके के वर्ड जो वाले जितने भी होते हैं वो इसमें आते हैं। तो अल्लज़ी हमारा था सिंगुलर मेल के लिए, मेल यानी के कि लिए वाहिद मुजक्कर के लिए, ठीक है। जी नेक्स्ट था हमारा अल्लती, इसी का सिमिलर वाज फीमेल, ठीक है। जी अल्लती इस्तेमाल होता है वाहिद सिंगुलर मौन फीमेल के लिए, वाहिद यानी फीमेल के वाहिद लिए मुअन्नस के लिए, इसका जी भी मतलब यही है, वो जो जिसने जिससे जिसको, ठीक है। जी
अच्छा, इसमें मसन्ना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते इसलिए नहीं बताए थे, लेकिन अगर बनाना पड़ जाए तो बड़ा आसान तरीका है। देखिए, मसन्ना बनाने यानी कि डुअल जब भी बनाना होता है तो डुअल बनाने का एक बड़ा आसान तरीका है। अगर आपको इस्म में खास करके जब आप दो के लिए बनाते हैं तो सिर्फ आपका जो प्रोनाउंस वाला सेक्शन है उनमें दो बनाने के लिए एक अलिफ एक्स्ट्रा लगता है। जैसे हम लोगों ने हा लगाया था, फिर तुमा, हुमा, देख रहे थे ना आप लोग, जी कुमा, अंतुमा, एक अलिफ बढ़ा दे रहे थे ना हम लोग दो बनाने के लिए। ऐसा ही किया था हर बार, जी जी जी। और दोनों के लिए सेम था, मेल फीमेल के लिए। अब देखें, अब अगर यही चीज बाकी इसमों की बात आए, जैसे कि हमारे जो अल्लजी वाला सेक्शन है या हाजा तिलका वाला सेक्शन है, जालिका वाला, तो उनमें कैसे बनते हैं? उनमें हम लोग, या फिर कोई नाम है जैसे मुसलमान, मुस्लिम है, तो दो मुस्लिम कैसे कहेंगे? आनी लगाते हैं। मेल के लिए हम लोग और फीमेल के लिए दो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे अलिफ नून बढ़ जाता है, और अगर फीमेल होगी तो ता अलिफ और नून बढ़ेगा, आनी और तानी। तानी। तो इसी तरह अगर अल्लजी का बढ़ाने होगा तो क्या होगा? अल्लतानी, अल्लतानी। वैसे कुरान में ये इस्तेमाल नहीं हुए हैं, लेकिन जनरली अगर अरेबिक लैंग्वेज में इस्तेमाल हो जाते हैं तो अल्लजानी और अल्लतानी। समझ में आए? जी वो दोनों जो, या वो दोनों औरतें, ठीक है, जो के लिए जब हमें इस्तेमाल करना होगा दो लोगों के लिए। अब तीसरा आपको बताया था प्लूरल में, एक ही बताया था आपको, कौन सा बताया था? अल्लदीना। ठीक है, क्या बताया था? अल्लजीना। अच्छा, आपको सिर्फ अल्लजीना ही याद रखना है। वैसे ये मेल का होता है, फीमेल के लिए अल्लाती होता है, लेकिन हमें वो इसलिए याद नहीं करना क्योंकि कुरान मजीद का एक तरीका है और अरेबिक लैंग्वेज में पूरे में ऐसा होता है कि जहां पर सिर्फ औरतें होंगी तभी औरतों वाले सीगे से बुलाया जाएगा। अगर ऐसी भीड़ है जिसमें मर्द और औरतें दोनों हैं तो वहां पर फिर मुजक्कर के सीगे इस्तेमाल होते हैं। कौन से सीगे इस्तेमाल होते हैं हमेशा? मुज़क्कर के। मुजक्कर के। जैसे हमें सलाम करना है, अब वहां पर औरतें भी हैं और मर्द भी हैं, तो हम क्या बोलेंगे? अस्सलामु अलैकुम। कुम लगा रहे हैं, जबकि कुम किसका था? मर्दों का था, कुन्ना लड़कियों का था, ऐसे ही था ना। जी लेकिन हम लोग कुन्ना इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि खाली लड़कियां नहीं है। जहां पर सिर्फ लड़कियां होंगी वहां ये इस्तेमाल कर सकते हैं कुन्ना। लेकिन जहां जी पर अगर एक भी मर्द शामिल हो गया उस भीड़ में तो हम लोग मर्द को लड़की की तरह नहीं पुकार सकते। ये एक अल्लाह ताला ने ये अरबी में एक चीज है, हमेशा से है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। इसलिए अल्लाती कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब भी बताया कि वो जो ईमान ले आए, तो वो भीड़ हमेशा किसकी थी? सहाबा साहबियात दोनों थे। या जिन्होंने कुफ्र किया तो मुशरिकों में भी मुशरिकात भी थी और मुशरिक भी थे, मर्द भी थे औरतें भी थी। तो अल्लजीना ही पूरे कुरान में इस्तेमाल हुआ है, अल्लाती इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, जी समझ में आया क्यों हुआ है? ये बात क्लियर हो गई ना सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाएं। जी मैम, अभी आप अस्सलाम वालेकुम ऐसा जो फरमा बोले आप मैम, जी 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 तो आप अभी अपना लेडीज को सलाम करते तो अस्सलाम वालेकुम ऐसे ही बोल सकते हैं ना? जी, इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जब हम किसी एक फर्द को भी सलाम करते हैं तो कुम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम जब इस्लाम में सलाम करते हैं तो हम खाली उस शख्स को नहीं करते, जो उसके दोनों फरिश्ते होते हैं जो उसका हिसाब लिख रहे हैं उनको भी करते हैं, उसके बदन के हर आज़ा की सलामती के लिए बोलते हैं। इसलिए हम वहां पर प्लूरल सीगा इस्तेमाल करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, चाहे एक को भी कर रहे हैं। समझ गए? जी जी मैम, जी शुक्रिया मैम। तो ये एक तरीका है अच्छा कि आप कुम लगाएं, सबको करें सलाम सब चीजों में। ठीक है, बाकी अगर ग्रामर की इस्लाहत में देखें तो आप अलग अलग वर्ड लगा सकती हैं, अस्सलाम वालेका, अस्सलाम वालेकी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम शामिल पे बोलते हैं, उन फरिश्तों को भी बोलते हैं, इंसान को भी बोलते हैं, अब वो चाहे औरत हो आदमी हो। ठीक है, तो हम कुम लगा देते हैं, सीधे एक तरीका बनाया गया है।
ठीक है जी मैम। जी मैम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़े जी मैम। जी। नेक्स्ट फिर आपको पढ़ाए थे हमने हाँ मुनादा। मुनादा में कौन कौन से टेबल्स आ जाते हैं? 3 ही थे, ठीक है। एक या था हमारा या अय्युहा या अय्युहा अय्युतुहा या अय्युतुहा या या अय्युहा अय्युतुहा और या अय्यतुहा था। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर ये तीनों या ही हैं, एक तरह से समझे। या के साथ हमें क्या याद रखना था कि अल और तनवीन, इन दोनों वाले अल्फाज नहीं आते, ठीक है। अब अगर अल वाला आएगा तो इन दोनों में से किसी एक के साथ आएगा, और वो कैसे डिसाइड होगा किसके साथ आना है? मुजक्कर होगा तो ये वाला आएगा, अय्युहा आएगा फीमेल होगा तो ये वाला आएगा, ठीक है। अय्यातुहा मुअन्नस होगा तो अय्युतुहा आएगा। क्लियर हो गया? जी और इसका माना क्या था? ए। जब हमें कहना होता है अरबी में ए, तो हम या लगा देते हैं, ए लोगों, है ना। जी मैम। जी ए के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी को पुकारने के लिए, आवाज लगाने के लिए। निदा, निदा उर्दू में भी आवाज लगाने को बोलते हैं। और मुनादा जिसको आवाज लगाई जाए, समझ गए? तो ये होते हैं हरफे निदा, और जिसको पुकारा जाता है उन्हें कहते हैं मुनादा। समझ में है? क्लियर हो गया? जी तो जब अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को आवाज लगाते हैं तो वो मुनादा क्या हो जाता है? वो खास निदा इसम हो जाता है। जैसे कि लड़की का ये मैंने कहा लड़की तो कोई भी हो सकती है, ए लड़की तो मतलब वो खास करके वही वाली लड़की है, तो अब वो मुनादा बन गई, इसलिए वो क्या हो गई? मुआरिफा में आ गई। समझ में आया? जी यस जी मैम। जी जी। नेक्स्ट हमारी कंडीशन थी डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी कि इशारा करने वाले अल्फाज। इशारा में हमने कौन सी फैमिली पढ़ी थी? हाजा और जालिका हाजा। फैमिली, ठीक है। जालिका तो सबसे तिलका पहले हाजा फैमिली का चार्ट बना लेते हैं। तो इसमें क्या था? हाजा और हाजी ही। फिर जैसे कि मैंने अभी बताया कि डुअल के लिए, दो के लिए क्या करते हैं? ये वाहिद, ये सिंगुलर समझ लीजिए, ये दो, ये प्लूरल, ठीक है। एक टेबल के उसमें बता देते हैं आपको, इजी रहता है। फिर मैंने आपको बताया था कि क्या आनी और तानी लगा देना है। तो अगर तानी मुझे कहना होगा ये दोनों मर्द या ये दोनों औरतें, इशारा कर रही हूँ, ठीक है, तो इसी में क्या लग जाएगा? हाजानी हाज और हातानी, ठीक है। क्लियर हो गया? अब अलग से डुअल सीखना तो नहीं पड़ेगा ना, आनी तानी याद जी रहेगा ना। जी और प्लूरल के लिए एक ही इस्तेमाल होता है, वो होता है हाउलाई, दोनों के लिए, ठीक है। हाउलाई ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे यस खड़ा मैम। जबर होता है तो हा की आवाज आती है, और ये जो वाऊ है वो छोटा हमजा झटका दे के पढ़ते हैं उसे हाउ लाई, और ये बड़ा वाला मद लगा होता है और यहाँ पे छोटा हमजा, ठीक है। क्लियर हो गया? यस मैम। तो ये सब, ये ये दो सब के लिए फीमेल, इस्तेमाल। ये जो दो दो फीमेल के लिए फीमेल हातानी, हाजानी ये है ना, तो दोनों इसमें औरतें जी 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 हातानी, ये दोनों मर्द हाजानी, ये एक मर्द हाजा, ये एक औरत हाजिही, हाजी ये सब औरतें या ये सब मर्द या ये सब दोनों मिले हुए हाउलाई, ये के लिए। क्लियर हो जी गया? जी आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह। जी पिछली क्लास में जो थोड़े बहुत कंफ्यूजन रह गए थे वो अभी दूर हो गए हैं ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जालिका फैमिली को भी इसी तरह देख लेते हैं, सिंगुलर, डुअल और प्लूरल के लिए, ठीक है। वाहिद, मसन्ना और जमा, क्योंकि प्लूरल एक ही रहेगा इसलिए वहां पे मैं लाइन नहीं खींच रही हूँ, ठीक है। जी सिंगुलर के लिए क्या था? जालिका। जालिका यहाँ पे क्या था? तिलका, तिलका ठीक है। जालिका, तिलका, ये किसके लिए? वो। नेक्स्ट होंगे वो दोनों, तो वो दोनों मर्द के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? जालिकानी जालिका। जालिकानी अच्छा, जानिका।
अच्छा, यहाँ पे दानिका हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आनी लगाना मुश्किल होता है। तो सिर्फ ये एक लौता होता है जिसमें जालिका के साथ ये चीज चेंज होती है। ठीक है, आनी होता तो है लेकिन काफ से पहले होता है, क्योंकि ये जो काफ है ना वो काफे कतीब कहलाता है, तो वो लास्ट में ही आता है। जाल के बाद ही आप आनी लगा दोगे इधर पे, दिख रहा है? आनी हमने यहीं पर लगा दिया, काफ से जस्ट पहले। इसी तरह अगर हम भी लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होएगा, तिलका का क्या हो जाएगा, तानिका। ता तो पहले ही आ गया, तो तानी, और लास्ट हमने क्या लगा दिया, काफ। काफ से पहले लगाया था तानिका हो गया, जानिका और तानिका। ठीक है, क्लियर? ये मुझे Yes, समझ नहीं ma'am. आया, डुअल का जो फर्स्ट वाला हमने किया था, ये जाली जी, हर जगह वही होगा, आनी तानी वैसा ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो काफ है लास्ट वाला, वो काफे कतीब है, जालिका वाला जो काफ हो। जी। नहीं तो ये जो डुअल वाला जो हमारा ये मेल वाला जो है, वो हमने क्या लिखा है इसको, जाली का ही लिखा है, क्या लिखा है जो मेल वाला डुअल है? जा को जानिका। जाई रहने दिया, देखें, जी और जी। बीच का लाम जो था उसको हटा दिया, काफ को काफी रहने दिया, जा को जा रहने दिया, बीच में हमने आनी लगा दिया। ओ अच्छा, ठीक ठीक जी। ठीक है, बीच में तानिका। हमने आनी, तो जानी का बन गया। दूसरा क्या बन गया, तानी का। इसी तरह ता रहने दिया, काफ रहने दिया, फिर लाम को हटा के क्या आ गया, आनी, तानी का, क्योंकि ता उसमें पहले से लिखा हुआ है, तो तानी अपने आप बन गया। क्लियर हो गए दोनों? जी। Yes, ma'am. लास्ट वाला उलाई का आप सबको याद है, वो सबके लिए उलाई का इस्तेमाल होता है कुरान में, जी। है ना? जी। चले, अब अल वाले थे, अल वाले तो आप लोगों ने बहुत सारे पढ़े हैं, अलहम्दु, अलकमर, अशम्स, बहुत सारे पढ़े हुए हैं। ठीक है, अर्रहीम, अर्रहमान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पूरे 99 नाम अल्लाह का कर हैं, तो वो उसकी मारिफत तो आपको क्लियरली मालूम है, दा की तरह इस्तेमाल होता है ना? जी। चले, नेक्स्ट कौन से थे, अथॉरिटिकल। अच्छा, इसको थोड़ा सा ढंग से समझेंगे तो, अगर इसको उर्दू वाले समझे तो मुरक्कब इजाफी कहते हैं इसे, उर्दू में क्या कहते हैं? मुरक्कब इजाफी। जी, मुरक्कब इजाफी कहते हैं, क्योंकि ये इजाफत करते हैं। इजाफत का मतलब होता है इस्म से इस्म का ताल्लुक, यानी कि मिल्कियत बताना। क्या बताना? मिल्कियत बताना। इसीलिए अथॉरिटी लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो इजाफी कैसे वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे इनकी तरतीब बताते हैं पहले। ठीक है, इनकी जो तरकीब होती है, जो रोमन में लिखते हैं वो रोमन में लिख लीजिएगा। ठीक है, बताने के लिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को मालूम हो कि उर्दू में कौन सा अल्फाज इस्तेमाल होता है, रोमन में तो लिख ही लेते हैं। ठीक है, मुदाफ प्लस मुदाफ, ये ज़ाद है, ठीक है, दौद बोलते हैं ना जिसे, समझ रहे? Yes, ma'am. मुदाफ इले, ठीक है, तो मुदाफ और मुदाफिले को प्लस करके दो दो इसम होते हैं, पहला वाला होता है मुदाफ, दूसरा होता है मुदाफिले। अब इसका माना क्या है, मुदाफ वो होता है जो चीज है, और जिसकी मिल्कियत में है उसे कहते हैं मुदाफिले। जैसे कि अब मैं एक एग्जाम्पल से इसे समझाती हूँ, तरकीब आप सबने लिख ली, Yes, वो ma'am. बताएं Yes, जी। ma'am. अब इसको एक आयत से, एक छोटी सी आयत के हिस्से से समझाते हैं। जैसे आप सब ने ये सुन रखा है, बैतुल्लाह सुन रखा है? Yes, ma'am. जी मैम। कहाँ है बैतुल्लाह? अल्लाह मक्का। का घर। जी, काबा शरीफ को कहते हैं बैतुल्लाह, है ना? जी। तो बैतुल्लाह इसका मतलब क्या होता है, अल्लाह का घर। क्या होता है इसका मतलब? अल्लाह अल्लाह का। का घर। जी, तो एक सेकेंड रुके, अल्लाह का घर, तो घर क्या है इसमें से, मुदाफ, और किसका मुदाफ। है?
अल्लाह अल्लाह का। का। और ये जो का पैदा हो रहा है वो इस जेर से पैदा हुआ है। फिर से जब भी ये जेर किसी भी वर्ड में आ जाएगी और वहां पे मिल्कियत का सेंटेंस हो तो का की के का मफहूम इस जेर से पैदा होता है। नाम पर जेर मतलब मिल्कियत बताने के लिए आया है कि उसका सामान है। समझ गए? जी तो अल्लाह का घर बैतुल्लाही। क्लियर हुआ? बै- जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही अगर मैं कहूंगी मालिकिन नासी, सूरा में पढ़ा है ना, कौन सी सूरह नास। सूरा नास में पढ़ते हैं ना, मलिकिन नास। इलाहिन्नास। हाँ, तो मलिकिन नास क्या है? मुरक्कब इजाफी है, यानी कि पजेसिव फ्रेज है अथॉरिटी के लिए। ठीक है, तो वहां पर क्या, लोगों का मालिक है ना। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहाँ पर अगर लोग अकेले होते तो वो क्या होते, नकेरा होते। लेकिन क्या हो गया, वहां पर किसकी मिल्कियत जुड़ गई, मालिक की। तो वो क्या बन गया, मुरक्कब इजाफी। मारिफा बन गया। तो मारिफा की एक सिफत ये भी है, जैसे बैत कोई भी घर हो सकता था, लेकिन बैतुल्लाही अल्लाह का खास करके अब घर हो गया। मारिफत हासिल हो गई मिल्कियत की वजह से। जैसे कि एक पेन है और मैं कहूं कि ये मेरा पेन है, पेन ऑफ माइन, तो वो क्या हो गया, अब उसे मिल्कियत हासिल हो गई कि खास करके मेरा पेन है। समझ में आई बात? जी क्लियर है सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो इजाफत वाले हम लोगों ने बहुत कसरत से कुरान में पढ़े अथॉरिटिकल, और वो अच्छी तरह तुम लोगों को याद भी हो गए होंगे। और यहीं पर एक छोटी सी चीज बताते चलते हैं कि किसी भी नाम के जस्ट पीछे, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ही नाम ले लेते हैं हर बार, ठीक है, पेश हो, जबर हो, जेर हो। पेश मतलब कि सब्जेक्ट है, यानी कि काम उसने किया। ठीक है, सब्जेक्ट है, काम जिसने किया। जी हा आया, जबर आया मतलब ऑब्जेक्ट है और काम उस पर किया गया है या उसकी खबर दी जा रही है। जेर आया मतलब उसकी अथॉरिटी है, मिल्कियत है। क्लियर हुई तीनों चीजें? जी जी जैसे हम कहते हैं अल्लाहु समीउल अलीम, अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहां पे क्या है, सब्जेक्ट है ना, काम कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं खुद। समझ रहे हैं? जी मैम, और जबर का क्या होगा मैम? जबर में जैसे मैं कहूं कौतला दाऊदू जालूता, तो मैंने दाऊदू कहा यानी दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया, उन्होंने काम किया। और जालूता कहा तो मतलब जालूत का कत्ल हुआ, उन पर काम किया गया, वो ऑब्जेक्ट की तरह है, खबर की। समझ में आया? जी मैम। जी क्लियर हुई दोनों चीजें? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर का भी आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर कर दिया है। मैम किताबुल्लाही से याद रखें ही आप। का मतलब, ही का मैन क्या है मैम? किसका? लाही ही जेर का ही, मतलब मैम? जेर जी जेर बता का रहे हैं, मतलब जैसे किताब अल्लाही, ये एक जुमला आप याद कर लें, किताब अल्लाही यानी अल्लाह की किताब। जब किसी की कोई चीज मिल्कियत में बतानी होती है, अथॉरिटी में का की के मफहूम के लिए जेर लगाया जाता है। जी समझ मैम। गए? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। जेरी हालत यानी मजरूरी हालत, यानी वो किसी चीज की मिल्कियत में है। समझ गए? यस किसी मैम। चीज को उसने जी किसी मैम शय को अपने अंदर मजरूर कर अल्हम्दुलिल्लाह। रखा है। उर्दू और रोमन दोनों वालों को क्लियर? यस मैम। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट है हमारे प्रॉपर नेम्स। इसमें अलम यानी खास करके नाम। जैसे कि मैं कहूँ मुल्क, तो कोई भी मुल्क हो सकता है, लेकिन मैं खास करके इंडिया या हिंद बोल देती हूँ तो अब कौन सा होगा, ये खास मुल्क है। ऐसे ही अगर मैं शहर बोलूं, कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं खास करके अभी किसी एक शहर का नाम जैसे दिल्ली बोल दूं तो दिल्ली एक खास शहर है, उसका खास करके नाम है। ऐसे ही इंसानों में भी होता है, मैं लड़का लड़की बोलूं तो अलग बात है, लेकिन मैं खास करके अली या मरियम या स्वाले या नूह या तलहा कुछ भी बोल रही हूँ, वो खास नाम है। यस मैम। तो ये निशानी है, अलम है, इसलिए इन्हें कहते हैं इसमें अलम, या फिर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रॉपर नेम्स। क्लियर? ये भी मारिफा होते हैं, खास होते हैं। तो पुराना सारा अच्छी तरह रिकैप हो गया, सारा समझ में आ गया।
आगे जी बढ़े जी जी आज के लेक्चर पे। इल्ला जी बिस्मिल्लाह। तो आज हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, जुमला इसमिया। ठीक है, अब हम बिल्कुल छोटे सेंटेंस से शुरू करेंगे, जो इसम से शुरू होगा। 2 इसमें होंगी, जिसमें अभी तक हमने एक वर्ड पढ़ा था, अब हम लोग 2 वर्ड कर लेते हैं। अरबी में 2 वर्ड हो गए। इस्म प्लस इस्म का तरीका पढ़ेंगे। जैसे कि इस्म प्लस इस्म, एक छोटा सा सेंटेंस बना जिसमें 2 इस्म है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, अल्लाहु गफूरुर। ठीक है, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह माफ करने वाला है। तो ये 2 जो सेंटेंस बने, इसमें से जो काम करने वाला है, यानी कि जो मेन बात हो रही है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ रखे हैं ना इंग्लिश में। यस मैम। सब्जेक्ट काम करने वाला, जो कुछ उसके बारे में बताया जाएगा, वो पूरी खबर क्या होती थी? प्रेडिकेट। उसी को आप उर्दू में कहते हैं मुब्तदा और खबर। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट को मुब्तदा, यानी जिसके बारे में बताया जा रहा है। मुब्तदा का मतलब जिसके बारे में बताया गया है, और जो कुछ बताया गया है वो हो गई उसकी खबर। क्लियर हुआ? मुब्तदा और खबर क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? अभी बिल्कुल सिंपल सेंटेंस से हम लोग शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल जुमले से। तो उसमें क्या है? 2 इसमें, जिसमें से एक क्या है? जिसके बारे में बताया जा रहा है वो मुब्तदा, और जो कुछ बताया जा रहा है वो उसकी खबर, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्लियर हुआ? यहाँ पर 2 छोटे छोटे जुमले आपको दिए गए हैं। अत्तालिबु मुजतहिदुन, यानी कि जो तालिब है, पढ़ने वाला है, वो बहुत ही मेहनती है। मुस्तहिद कहते हैं मेहनती को, हार्ड वर्किंग को। समझ में आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर एक छोटी सी टेबल स्टाइल में आपको समझाते हैं। ठीक है, पहला इसम ये है, दूसरा इसम ये है। ये है हमारा मुब्तदा और ये हमारी खबर। अब इन दोनों से मुब्तदा ज्यादातर यानी कि 90-95% आप समझ लें कि मारिफा होता है, और खबर जो होती है वो नखरा होती है। जो उसके बारे में बताया जा रहा होता है वो नखरा होता है। जैसे गफूरुन, अल गफूर नहीं है यहाँ, क्या है? गफूरुन, माफ करने वाला, है ना? क्या है ये? नखरा हुआ ना, गफूरुन। जी मैम। और अल्लाह सुब्हाना व तआला का नाम क्या है? मारिफा है। ऐसे ही अत्तालिबु, यानी खास करके किसी तालिब की बात हो रही है, किसी एक पढ़ने वाले, हम लोग तालिबे इल्म को खास करके पुकार रहे हैं क्योंकि अल लगा हुआ है, तो वो क्या है? मारिफा। लेकिन जब हम कह रहे हैं मुस्तहीदुन, तो वो क्या है? नखरा, मेहनती है। खास करके मेहनती है नहीं बोल रहे हम लोग, है ना? जी समझ में आया? नहीं, तो एक बार और जुमला प्लीज, इसमें एक क्या बार और होता है? समझा दीजिए प्लीज। मुब्तदा और मारफा एक ही चीज है, और खबर मतलब नकीरा ना मैम? नहीं, मुब्तदा और मारिफा एक ही चीज नहीं है, लेकिन मुब्तदा मारिफा होता है होता नॉमिनल है। सेंटेंसेस में, जुमला इस्मिया में। ठीक है, जी मैम। और खबर नकिरा होती है। यानी खबर आप ऐसे याद रखें कि खबर जो होती है वो कॉमन होती है, आम होती है, और जो हमारा जो काम करने वाला होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, मुब्तदा होता है, वो खास होता है। वैसे भी जैसे सेंटेंस है, जिसके बारे में बात हो रही है वो खास बात हो रही हो, मतलब खास होगा, और जो कुछ बात हो रही है वो एक नॉर्मल कॉमन बात हो रही होगी। समझ गए? इससे याद रहेगा। क्लियर हुआ? यस मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड चीज ये याद रखनी है कि अगर मुब्तदा एक है तो खबर भी एक के लिए होगी, मुब्तदा 2 हैं तो खबर भी 2 के लिए बताई जाएगी, और मुब्तदा बहुत सारे हैं तो खबर भी बहुत सारे के लिए बताएगी। जैसे कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पर मैं कह रही हूं कि मसलन मुस्लिम ले लीजिए, ठीक है, तो मैं कहती हूँ एक मुसलमान अच्छा है। ठीक है, अच्छे के लिए हम लोग तय्यब वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो गया? मैं क्या कहूंगी? अल मुस्लिमु
तैयबुन। तैयबुन। लेकिन मैं कह रही हूँ 2 मुसलमान अच्छे हैं तो मैं क्या कहूंगी? अल-मुस्लिमानी तैयबानी। यानी मैंने खबर भी आनी वाली, समझ रहे हैं ना? फिर अगर जी प्लुरल जी, वो करी भी जी दोनों में मैम, दो होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम ना दोनों में दो होगा। तैयबूना। अभी समझ में आया? यानी कि जितने लोग बढ़ते जाएंगे तो बात भी तो हम लोग उर्दू में भी ऐसा करते हैं ना कि एक लड़की अच्छी लग रही है, 2 लड़कियां अच्छी लग रही हैं, चेंज हुआ ना, रही और रही है, चेंज हुआ ना, होती है जी ना जी हमारी बात चेंज। जी जी लोग बढ़ने से जी हमारे सेंटेंस पे फर्क आता है ना, खबर में भी तो फर्क आता है। खाली ऐसा थोड़ी ना होता कि सब्जेक्ट बदल जाए और खबर हम लोग वैसे ही एक वाली रखे रहे। तो 2 की बात होगी तो भाई 2 की तरह जवाब देना होगा, 3 की बात होगी तो 3 की तरह खबर बतानी होगी। तो जो खबर है और जो मुब्तदा है वो क्या होंगे? नंबर्स में एक ही होंगे, अदद उनका एक ही होगा। या तो वाहिद होंगे दोनों, या दोनों मसन्ना होंगे, या दोनों जमा होंगे। क्लियर हो गया? जी 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 जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। दूसरी एक और चीज जो दोनों की सेम होगी वो क्या होगी? मुजक्कर और मुअन्नस, जेंडर। अगर हम लोग लड़के की बात कर रहे हैं तो खबर भी लड़कों की तरह बताई जाएगी, जैसे लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, दोनों में फर्क हुआ ना, अच्छा अच्छी का फर्क हुआ ना। जी तो जिसकी बात कर रहे हैं उसी के हिसाब से उसकी खबर भी आएगी। क्लियर हुआ? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैं अगर एक लड़की को मोमिन बोलती हूँ तो मोमिना बोलती हूँ, लेकिन अगर एक लड़के को मोमिन बोलूंगी तो मोमिन बोलूंगी। क्लियर है ना? जी मैम। मोमिन मोमिना, खबर में मोमिना। फर्क आया है ना? क्लियर मैम हुआ? मुझे अल्लाह गफूर का नहीं समझ में आया मैम, मुझे मोई पे अटकी अभी तक। ना उसमें कुछ समझना नहीं है। अल्लाह का मतलब, अल्लाह गफूर का मतलब माफ करने वाला लिखिए। और क्योंकि अच्छा, अल्लाह हू है, ये नीचे से अल्लाह के नाम पर समझेंगे। पेश लगा हुआ है, इसका मतलब कौन है माफ करने वाला? अल्लाह है। तो हम क्या लिखेंगे? अल्लाह आप माफ नीचे से करने नहीं वाला। समझा रहे हैं। जी अत्तालिबु मुजाहिद का ही समझा रहे हैं ना आप? अच्छा। जी जी, उसमें ये बता रहे हैं कि जो मुब्तदा और खबर है वो कैसे साथ में वैरी करेगी। ये चीजें आपने मतलब चेक करनी है जब आप मुब्तदा और खबर बनाएंगे। मान लो मैं आपको एक सेंटेंस दे देती हूँ कि आप बनाओ कि जो तालिबे इल्म है वो बहुत मेहनती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कब अल लगाना है, नहीं लगाना है, आनी तानी लगाना है, क्या लगाना है, ऊना लगाना है, ईना लगाना है? तो ये इससे ही पता चलेगा ना कि जब आपको मालूम होगा कि जो जेंडर है या जिन्स है वो सेम रखना है, आदत दोनों की तादाद सेम रखना है मुब्तदा और खबर की। ठीक है। उसके बाद जो हमारी वुसअत है वो पहले को मारिफा और दूसरे को नकरा रखना है। तीनों चीजें क्लियर हो गई ना? जी जी, मैं वो अल्लाह गफूर में ही फंसी हुई थी, ये इसका ही नहीं समझ रहा था। आप ऐसे ही रखे। नहीं, थर्ड थर्ड वाला मुझे समझ नहीं आया कि एक तो ये था हमारा कि जो उनका जेंडर है सेम रहेगा, फिर उनका जो नंबर्स है वो भी सेम रहेगा, कि अगर एक लड़का है तो लड़का ही बोलेंगे, लड़के हैं तो चेंज और करेंगे। लेकिन खास और थर्ड, कॉमन में ऐसा रहेगा कि पहला वाला जो सब्जेक्ट है वो हमेशा खास होता है और जो खबर बताई जा रही है वो कॉमन होती है। जैसे मैं कह रही हूँ लड़की, ये वाली लड़की अच्छी लग रही है, खास करके मैं किसी को इशारा करके बोल रही हूँ। ठीक है। तो जी जी अच्छी तो दूसरी भी लड़की लग सकती है। खबर जी तो जी नकेरा होती है ना, कॉमन होती है, किसी और के लिए भी जी वो वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। जैसे अभी ये मैं एक तालिब को कह रही हूँ मेहनती, मैं इंजीनियर को भी कह सकती हूँ मेहनती, डॉक्टर को भी कह सकती हूँ। तो मेहनती तो किसी के लिए भी आ सकता है ना। जी जी जी। तो खबर क्या है? कॉमन। और सब्जेक्ट क्या नहीं होता है? मारिफा। हाँ, नहीं वो नहीं, जब आप बोल रहे थे ना सेंटेंस बनाने के लिए, तो जैसे हम लोग आपने कहा कि जो जैसे लड़का है तो हम बोलेंगे लड़का अच्छा है, लड़के अच्छे हैं, तो हमने उनका नंबर भी चेंज कर दिया है ना। जी जी, जैसे अगर नंबर सेम सिंगल, आएगा, मतलब अगर जी लड़के हाँ, हो रहा है तो अच्छे तो हो रहा अच्छे है, अगर हैं जी। लड़का है तो अच्छा हो रहा है। फिर सेकंड क्लियर? था कि जेंडर भी सेम रहेगा, कि अगर लड़की के बारे में बोले तो जेंडर भी हम लड़की का ही यूज करेंगे बाद में भी। ये नहीं बोल सकते कि वो लड़की खड़ा था, है ना, वो लड़की खड़ी थी, जी, कि लड़कियां खड़ी थी। ये तो मैंने अभी सेकंड हो गया। डेफिनेट और इनडेफिनेट की बात करी है। ठीक है। जी, तो थर्ड नंबर्स वाला की क्या बात बोला था करी है आपने, वो मुझे समझ नहीं आया जी। और जिन्स की, जेंडर की
इतनी बात करिए, अच्छा ठीक ठीक जी ठीक है। जी 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 जेंडर, अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर और डेफिनेट इनडेफिनेट, बस यही बताया अभी। और जो उर्दू वाले हैं वुसत, अदद और जिन्स, यही 3 चीज बताई अभी, ठीक है। क्लियर हो गया? इसमें से दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, दोनों चीजें सेम होंगी। और इसका जोड़ा होगा मारिफा नकिरा का जोड़ा, पहला इस्म मारिफा, दूसरा नकिरा, बस इतना याद रखना है। क्लियर? यस मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आगे बढ़े। जी जी यहाँ तक सबको क्लियर? चलें, इस एक एक्टिविटी है, आप लोग आइडेंटिफाई करके बताएं कि कौन सा मुब्तदा है और कौन सा खबर। अल किताबु जमीलुन, किताब बहुत खूबसूरत है, इसमें कौन मुब्तदा किताब है जो और है वो कौन खबर? किताब अल मुब्तदा किताब है है, और जमीलन खबर है। जमील खबर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीक। ठीक है, अब है ज़ैदुन फिल बैती, यानी जैद घर के अंदर है। तो जैद है जो मुब्तदा है और वो खबर? मुब्तदा है और खबर है। बैतुन जो है बैती फिल खबर। बैतुन घर के अंदर, मतलब वो खबर है। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीक। आगे बढ़े, यहाँ तक सबको क्लियर है? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग शिफात के बारे में आज ही पढ़ लें कि नेक्स्ट लेक्चर में रहने दें, ये आप लोग बताएं। नेक्स्ट लेक्चर है नेक्स्ट मैम। में कर लेते हैं, क्योंकि आज इतना हम लोग नई जरा चीज है, वो मुरक्कब तौसीफी है, तो एक नई चीज पढ़ जाएगी। एडजेक्टिवल जो फ्रेजेस होती हैं उसके बारे में बात है ना? इतना ही रहने दीजिए। तो आज इतना ही करते हैं, इसी को थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद फिर ताकि नेक्स्ट क्लास तक हम लोग फिर उसको रिफ्रेश कर पाएंगे। जी तो जो पुराना था उसका पूरा रिवीजन करा दिया है, आप उसको दोबारा से पढ़ना। और हम जी आपको उर्दू में पेजेस से एक बुक है शायद हमारे पास, तो उससे हम खींच के आपको भेज देंगे मेन नोट्स वाले ग्रुप में, जो अल्लज़ी वाले हैं, जो हाँ जमीर वो थी, बहुत हेल्पफुल रहेगा। जी 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 बिल्कुल हाँ। और मैम वो टेबल्स टेबल भी भेजेंगे। भेज दीजिएगा, टेबल जो आपने बोला। जी जी बिल्कुल, वो टेबल हम भेज देंगे आपको, मतलब उसके फोटोज खींच के भेज देंगे, पिक्स आपको डाल देंगे। और जितना भी आज नॉमिनल सेंटेंस पढ़ा है, यानी कि जुमला इस्मिया, तो उसका भेज देंगे, ठीक है? तो फिर कुछ जी मैम। प्रैक्टिस के लिए आप कुछ सेंटेंसेस भी भेज दीजिएगा, ये इसका ही जी जी बिल्कुल मुब्तदा देंगे, का और खबर होमवर्क का। देंगे जी ना आपको, जी जी होमवर्क भेजेंगे, होमवर्क ग्रुप में होमवर्क भेजेंगे, ठीक है? जी जी मैम चलो यहीं पर हम लोग आवाज क्लास को बहुत कम आ रही इख्तिताम है आपकी। करते हैं। जी 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 सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फिद दुनिया वल आखिरह। आमीन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।